जनाब अयाज अमीर अपने कालम कुछ समझ नहीं आ रही में लिखते हैं, मुसीबत टीटीपी ने डाली हुई है, सबक इमरान खान को सिखाना है। मईशत दब भी जा रही है, लेकिन जो मिजाहिया अफराद हुकूमत चलाने के नाम पर बिठाए गए हैं उन्हीं से गुजारा करना है। सवाल यह है कि अगर मर्जी की सियासत करनी है तो इंतखाबात का कुछ करना पड़ेगा। इमरान खान को नाअहल करार देना पड़ेगा, इलेक्शन मुलतवी करना पड़ेंगे। इलेक्शन कराए गए तो कोई जमानत नहीं दे सकेगा कि पर्चियां किसको पड़ती हैं। ये सूरत हाल आया है, लेकिन अपनी जिद पर भी कायम रहना है। इस मखमसे में मुल्क फंसा हुआ है। अवाम की मर्जी कुछ और लगती है, असल ताकत जिनके हाथों में है उनकी सोच मुख्तलिफ है। हमारे मुल्क में ऐलानात पर बहुत जोर रहता है। राना सनाउल्लाह फरमाते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो अफ़गानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमला हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी केटी ऐलान करती है कि दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। याद पड़ती है कि इसराइल ज़्यादातर कुछ करने का ऐलान नहीं करता, जो करना हो कर लेता है। जिनको वो दहशतगर्द समझते हैं उनके पीछे जाना हो तो पीछे जाया जाता है, ऐलानात पर अतफा नहीं किया जाता। यहाँ लगता है कि जहनों में प्लान वगैरह कुछ नहीं, बस दांत पड़ने का अमल जारी है। पूछना बनता है कि टीटीपी से मुज़ाकरात किस उम्मीद पर किए गए थे। मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया और टीटीपी के जंगजू अपने पुराने ठिकानों को लौटने लगे। अब जो दहशतगर्दी की लहर फिर से फैल रही है वो क़ियादत की तमाम तर तवज्जो चाहती है, लेकिन ताकत के सर चश्मों का ध्यान बटा पड़ा है। बिलोचिस्तान में एक अलहदा महाज सरगर्म है और फिर सियासी मामलात पर भी तवज्जो देनी है। होना तो ये चाहिए कि सियासी मामलात अवाम पर छोड़े जाएं, जो असल जिम्मेदारियां हैं उन पर कल वक्ती तवज्जो रहे। यही रजीम चेंज का नतीजा देख लिया जाए। रजीम चेंज तो हो गई, लेकिन हालात संभाले न गए और मईशत तो बिल्कुल ही डूबने लगी। एक ये टेक्नोक्रेट वाला तजर्बा रह गया है, उसे भी करके देख लिया जाए। गालिब फिर याद आ रहा है क्या खूबसूरत मिसरा है वो कि ना हाथ बाग पर है ना पाहे रिकाब में। हमारी सूरत हाल यही है, घोड़ा भागे जा रहा है, कोई संभालने वाला नहीं। कौम को तलकीन की जाती है कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। आप खुद बताइए हुजूर, जब हर कोई अपनी मनमानी कर रहा हो तो इत्तेफाक राय किस चीज़ पर और कैसे पैदा किया जाए। हमारे मुआशरे में तो इत्तेफाक राय गरीबी और अमीरी के बारे में नहीं। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर बड़े शहरों के जो अमीर इलाके हैं उनसे कोई पता चलता है कि ये मुक दिवालिया होने के करीब है। सड़कों पर जो गाड़ियां नजर आती हैं और जिस तरीके से महंगे रेस्तोरां हर शाम भरे रहते हैं, इससे तो लगता है कि हमारे हालात खासे अच्छे हैं। इस्तेताअत रखने वाले तबकात पर जो टैक्स लगने चाहिए वो कोई नहीं लगाता। खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, कौमी आमदन कम। उधार ना मिले तो बिल्कुल डूब जाएं। तनख्वाहों के लिए पैसे ना रहें, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो वो हल्के जो खुद इस कारोबार में धंसे पड़े हैं बुरा मिना जाते हैं। जहाँ बहुत कुछ इस मुल्क में हसास नौयत का है, रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में तफसीली गुफ्तगू भी हसासियत के ज़ुमरे में आती है। खिली बात अब नहीं कर सकते। हमें कोई बताए तो सही के करना क्या है। 2014-15 में जब साबिका फाटा में दहशतगर्दी से निपटा गया तो कौम साथ खड़ी थी। आज जो सूरत हाल है खुलकर बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि खुल के बात की जाए तो डर रहेगा कि आज़म सवाती वाली दफात ना लग जाए। लेकिन कोई इनकार मुमकिन है कि इस वक्त कौमी इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। कौम और इदारे एक साथ खड़े हों, लेकिन खुद साख्ता सियासी तरजीहात हमें ऐसा करने से रोकती है। फिर तो पहले सियासी तरजीहात दुरुस्त की जाएं ताकि कोई मुतफ़िक़ा लाइहा अमल मुरतब हो सके। नया साल नई उम्मीदों के साथ आना चाहिए। हम अपने डिप्रेशन और कन्फ्यूजन को घसीट कर नए साल में ला रहे हैं। बस आंखों पर पट्टी बांध कर हम भटके जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं किस समत जाना है, क्या करना है। क़ियादत जो बिठाई गई है इसका वो मेयार ही नहीं कि वो मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला कर सके। जो अर्ज़ किया जा रहा है इसमें कोई नई बात नहीं, ये पुरानी घिसी पटी बातें हैं, लेकिन यही तो अलमिया है कि दायरों में हम घूम रहे हैं, आगे की तरफ कदम नहीं बढ़ रहे। ये बात भी नहीं समझ आ रही कि किस चीज़ का इंतज़ार है। क्या मुकम्मल तबाही से पहले हमने होश में नहीं आना। चलिए फिर इंतज़ार ही करते हैं, और चारा भी किया है। अब तो हालत यह है कि जिसे हम शाम की राहत समझते थे इसकी चाशनी भी जाती देख रहे हैं। मौसीकी का असर भी कम होता जा रहा है।
जो कौमी हालात बन चुके हैं, इसमें हारमोनियम और तबला ने भी किया असर दिखाना है। एक चीज़ रह गई है, सब्ज चादर ओढ़ ली जाए और दरगाहों के चक्कर लगाने लगे। निकल जाएं तारीख राहों पर और सूफियाना कलाम पर गुजारा करें। यही रास्ता रह गया है। कभी ख्याल आता है कि ये जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने हमारी तारीख से कुछ सीखा नहीं। कितने तजुर्बात इस मुल्क के साथ हो चुके हैं, कोई एक भी कामयाब रहा है? अपनी तारीख के वाक़यात दोहराएं तो वही पुराना राग बन जाता है जिसे सुन सुनकर कान पक चुके हैं। तो हम जमहूरियत का बिस्तर गोल कर लें, अवाम से रुजू किया जाए कि अवाम की मर्जी किया है। यही जमहूरियत के मानी हम समझते हैं, कोई और मानी है तो बता दीजिए। ताकतवर सरबराहान हमारे जो गुजर चुके हैं, जमहूरियत की अपनी अपनी तशरीह करते रहे और उनकी दानिश्वरी के नताइज हमने देख लिए। मज़ीद दानिश्वरी की गुंजाइश अब कोई बाकी है। इमरान खान की दानिश्वरी भी देख लीजिए। फरमाते हैं कि एक्सटेंशन से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा के तेवर कुछ और थे, एक्सटेंशन के बाद बदलने लगे। सवाल तो हुजूर से पूछना बनता है कि एक्सटेंशन की इनायत अपने किस शौक और मजबूरी के तहत की? 3 साल की मुद्दत गुजर जाए तो काफ़ी नहीं। कायदे कानून में यही लिखा हुआ है, लेकिन कभी एक्सटेंशन कियानी साहिब को दी जा रही है, कभी बाजवा साहिब को। एक बात का एतराफ़ करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ की तकर्रुरियाँ नवाज शरीफ ने की और उन्होंने किसी शख्स को एक्सटेंशन नहीं दी। हम यही तवक्को इमरान खान से कर रहे थे कि एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्होंने दे दी और अब पछता रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने मुझसे पूछा अब पले बुआए हैं, और मैंने कहा एक ज़माने में हुआ करता था, अब नहीं। मुलाहजा तो हो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और उनसे ये पूछा जा रहा है। ऐसा सवाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कोई कर सकता था। बहरहाल जो होना था हो गया, अब आगे को देखना चाहिए। ताकतवरों से इल्तिमास है कि किसी के दोबारा आने के हवाले से जो सोचे हैं वो दिल से निकालें। अवाम को अपनी राय देने दें, फिर ही हम आगे की तरफ जा सकते हैं। अवाम की जो भी राय हो इसे तस्लीम किया जाए और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर हमा वक्त तवज्जो दी जाए। बिलोचिस्तान और साबिका फाटा के हालात अच्छे नहीं, जो शहादतें हो रही हैं बहुत ज़्यादा हैं। मकबूल लीडर होने के नाते इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि उनसे कौन सी गलतियां हुई ताकि आइंदा ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं।